जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। सूरज ढलते ही कोई भी उस दिशा में देखने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में ये मान्यता थी कि उस हवेली में कोई अदृश्य शक्ति रहती है, जो वहां जाने वाले को कभी वापस नहीं आने देती। एक रात गांव के कुछ लोग आग के पास बैठे उस हवेली की डरावनी कहानियां सुना रहे थे। एक बूढ़ी औरत धीमी आवाज में बोली, उस हवेली में मत जाना, वहां अंधेरा भी जिंदा है। सबके चेहरे डर से सख्त हो गए, लेकिन वहीं बैठा आरव ये सुनकर हल्का सा मुस्कुराया। उसे ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं था। अगली सुबह आरव ने अपनी दोस्त मीरा और कबीर को हवेली में जाने के लिए मना लिया। मीरा थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन आरव पर भरोसा करके तैयार हो गई। कबीर इस पूरे प्लान को एक एडवेंचर की तरह ले रहा था। तीनों जैसे ही हवेली की तरफ बढ़ने लगे, रास्ते में उन्हें एक अजीब सा बूढ़ा आदमी मिला। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने उन्हें रोकते हुए कहा, वापस लौट जाओ, उस दरवाजे के पीछे जो है वो इंसान नहीं है। शाम होते होते वे तीनों हवेली के सामने खड़े थे। टूटी फूटी दीवारें, जंग लगा बड़ा दरवाजा और चारों तरफ फैला सन्नाटा। सब कुछ बहुत अजीब था। हवा अचानक तेज चलने लगी, जैसे कोई उन्हें अंदर जाने से रोक रहा हो। आरव ने हिम्मत करके दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था और फर्श पर धूल जमी हुई थी, जैसे सालों से कोई वहां नहीं आया हो। हवेली के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, जिनकी आंखें जैसे उनका पीछा कर रही थीं। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की धीमी आवाज आने लगी। मीरा अब और डर गई थी और बाहर जाने की जिद करने लगी, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। आरव ने हिम्मत जुटाकर ऊपर जाने का फैसला किया। जैसे ही वे सीढ़ियों के पास पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनकी टॉर्च झपकने लगी। उसी समय आरव की नजर एक कमरे में लगे पुराने आईने पर पड़ी। वो धीरे धीरे उसके पास गया और खुद को देखने लगा, लेकिन अचानक उसे आईने में अपने पीछे एक काली परछाई दिखाई दी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब उसने दोबारा आईने की तरफ देखा, तो उस पर खून जैसे अक्षरों में लिखा था। मीरा और कबीर डर के मारे पीछे हट गए। तभी ऊपर से एक लड़की की धीमी हंसी गूंजने लगी। पूरा माहौल और भी डरावना हो गया। तीनों धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ देखने लगे। अंधेरे में कुछ हलचल हो रही थी और अचानक सीढ़ियों के ऊपर एक डरावनी आकृति खड़ी दिखाई दी। सफेद आंखें, बिखरे बाल और चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ। भाग जाओ, मीरा जोर से चिल्लाई। कबीर पीछे हट गया, लेकिन आरव वहीं खड़ा रह गया, जैसे वो उस रहस्य को समझना चाहता हो। अचानक सारी लाइट बंद हो गई। अब तुम यहां से कभी नहीं जा पाओगे। एपिसोड 1 समाप्त। टू बी कंटिन्यूड।